Hello everyone, civil service aspirant here. So today I am again here with one more topic and that is बिहार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस बार बिहार में बहुत सारे गेम ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं एंड ऑल्सो बिहार का जो टारगेट है ओलंपिक मेडल जीतने का वो कितना है 2036 है। तो इसके करीब भी बिहार गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो मे भी एक शॉर्ट आंसर्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस क्या क्या है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है और अब थोड़ा डर भी लग रहा है, पर ठीक है इसमें ही पढ़ाई भी करना है। सो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, इंट्रो। तो इंट्रो में सिंपल हम ये लिख सकते हैं, विथ अ मिशन टू प्रोड्यूस ओलंपिक एथलीट बाय 2032 एंड टू विन मेडल बाय 2036। इसके लिए बिहार गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिसीज़ एंड प्रोजेक्ट्स लाए हैं। ठीक है, ये हम इंट्रो में लिख सकते हैं। इंट्रो के बाद हम यहाँ पे ये शो कर सकते हैं कि रिसेंटली बिहार में कौन कौन से स्पोर्ट्स हुआ है, लाइक खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो आई थिंक अभी होने वाला है। सेकेंड वन इज स्पेक टकराव वर्ल्ड कप 2025, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ओके। देन थर्ड वन इज़ बिहार विमेन एशियन चैम्पियनशिप है, इसमें अभी हमने जीता भी था मेडल। एंड द फोर्थ वन इज़ नेशनल स्कूल गेम रग्बी। तो ये नॉर्मल्स हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। तो बिहार में कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे मेनली स्पोर्ट्स खेला जाता है। तो सबसे पहले पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत ही फेमस है, यहाँ कबड्डी गेम भी हुआ था पहले। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जहाँ पे बिहार विमेन एशियन चैम्पियनशिप हुआ है। एंड द थर्ड वन इज़ बिहार स्पोर्ट्स सिटी पटना। तो यहाँ पे ऐसा मेंशन करके और एग्जांपल लिख सकते हैं कि ठीक है यहाँ पे कौन कौन सा गेम हुआ, तो इससे क्या होगा, थोड़ा पेज भी फील हो जाता है और दिखता है कि ठीक है स्पोर्ट्स का नॉलेज भी है। आगे चलते हैं तो इनिशिएटिव पे देख लेते हैं कि बिहार गवर्नमेंट में कौन कौन सा इनिशिएटिव लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या, मशाल इनिशिएटिव। मशाल इनिशिएटिव इज़ लाइक टू फाइंड टैलेंट, ठीक है, जो जैसे टैलेंट हंट लाइक नो अदर। सारे स्कूल्स जहाँ पे भी स्कूल्स में बच्चे अच्छे खेलते हैं उनको प्रमोट करना है स्पोर्ट्स में, ठीक है, तो उसके लिए मशाल इनिशिएटिव है। सेकेंड है प्रमोटिंग नॉन मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स लाइक रग्बी, स्पेक टकराव, होप प्रोनाउंसिंग राइट अगेन, ओके। देन थर्ड वन इज़ जॉब सिक्योरिटी। जो भी मेडल यहाँ पे जीत रहे हैं उनको जॉब सिक्योरिटी देने के लिए, क्योंकि एट द एंड मैटर सबको जॉब ही करता है कि एक मनी आते रहना चाहिए, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक है ये चीज़, ठीक है। देन द फोर्थ वन इज़ ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट, लाइक अभी हमने देखा ये सब जो भी ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, तो बिहार को रिकॉग्निशन भी मिलता है, तो उसके लिए भी है। देन उसके आगे चलेंगे तो उसके आगे फिर क्या है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे बूस्ट किया जा रहा है। तो ये 5 थोड़ा सा इनिशिएटिव है जो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन अगेन हम आगे चले थोड़ा सा तो फिर सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। तो सिग्निफिकेंस सिंपल सा वही, अगर यहाँ पे स्पोर्ट्स होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा और थोड़ा सा पैसा आएगा बिहार में, तो वही सिंपल सा कंसेप्ट। देन इंफ्रा डेवलपमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट होगा, तो इससे क्या एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा क्रिएट होगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ज़्यादा क्रिएट होगा तो अगेन वो जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करेगा। थर्ड में वही बिहार को क्या रिकॉग्निशन मिलेगा नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। एंड द थर्ड वन इज सोशल कोहेजन। क्यों? बिकॉज स्पोर्ट्स इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ। तो स्पोर्ट्स हम ज़्यादा खेलेंगे तो ज़्यादा यूनिटी बढ़ता है एक दूसरे कम्युनिटी में, लोगों में, तो एक वो भी सिग्निफिकेंस हम मेंशन कर सकते हैं। एंड लास्ट में अगर हम देखते हैं चैलेंजेस, तो चैलेंजेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लैक ऑफ प्रोफेशनल लिख सकते हैं, सिंपल कि हमारे प्रोफेशनल उतने नहीं हैं और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और नीडेड है सो डैट कि हम अच्छा और स्पोर्ट्स जनरेट कर पाएँ। तो बस इतना ही रखते हैं अभी के लिए, सिंपल सा ये टॉपिक था बस। बिहार यहाँ पे हमने इंट्रो देखा, यहाँ पे हमने दिखा दिया अभी कौन कौन सा गेम हुआ है, फिर हमने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा दिया, फिर हमने दिखाया इनिशिएटिव कौन कौन सा बिहार गवर्नमेंट का है, 5 यहाँ पे पॉइंट लिख दिया और 2 यहाँ पे फिर सिग्निफिकेंस हमने दिखा दिया। सिग्निफिकेंस के बाद फिर हमने यहाँ पे चैलेंजेस दिखा दिया। तो इतना रखते हैं आई थिंक। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।